साथियों, जे कोई चंगा काम करे तो उन्होंने सलाउना भी चाहिए वा, उसकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए है। 3 दिन पहला जी पंजाब च घटना वापरी है, AIG विजिलेंस मनमोहन शर्मा जिन्होंने साबका कांग्रेसी मंत्री ते मौजूदा जिहड़ा BJP का आगू आ श्याम सुंदर अरोड़ा वो 50 लाख रुपये की रिश्वत देन आया तो उन्होंने उत्थे उन्होंने रंगे हथी फड़ लिया, उन्होंने दबोच लिया तो फड़ के अंदर दिता। ये लिए मनमोहन शर्मा ते जेडे DG विजिलेंस ने वरिंदर शर्मा ये दोवें वधाई दे पात्र ने, जिथे उन्होंने ईमानदारी का सबूत दिता उहदे नाल नाल उन्हां दलेरी भी विखाई आ। दलेरी ये नहीं कि मंत्री फड़िया, मंत्री पहला भी बड़े फड़े पंजाब दे विच, दलेरी ये उन्हां विखाई आ कि सब दे मन दे अंदर एक धारणा सी समेत मेरे कि जेड़ा बंदा BJP दे विच शामिल हो जांदा वा उन्होंने ना तो विजिलेंस हथ पाउंदी है ते ना आम आदमी पार्टी की सरकार उन्होंने हथ पाउण लई हरी झंडी दिंदी है, ते जां जेड़े बंदे कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल रिलेटेड ने जां उहदे नाल शामिल होए ने उन्होंने नहीं फड़िया जा रहा, चाहे वह जिड्डे मर्जी भ्रिष्ट ने। ये सारे भरम भुलेखे दूर किए मेरे भी ते जिन्हां दे मन दे विच ये गल सी उन्हां दे भी, ते इहदे नाल नाल BJP च शामिल होने वाले जिहड़े भ्रिष्ट लोग आ उन्हां दे दिमाग दे विचों भी ये फतूर ते भुलेखा कढ़िया भी शायद वो उधर जाके BJP का वोट आसरा लैके वो बच जाणगे। मैं BJP के विरुद्ध नहीं हाँ ते ना ही मैं आम आदमी पार्टी का महती हाँ, पर मैं BJP नूं भी ये कहना चाहुंदा उहदी लीडरशिप नूं कि इन्हां नूं शामिल करन तो पहलां इन्हां दा पिछोकड़ ते जांचिया करो, इन्हां दा किरदार ते वेख्या करो। ये हमेशा याद रखना चाहिए BJP की लीडरशिप नूं कि लोकां ने कांग्रेस नूं नहीं राया, लोकां ने इन्हां चोरां नूं राया। लोग अज भी कांग्रेस नूं नफरत नहीं करते, ये जिहड़े कांग्रेसी चेहरे सीगे जिन्हां नूं तुसीं लै रहे हो जां जिन्हां नूं हराया उन्हां चेहरिਆਂ नूं राया, ना कि कांग्रेस नूं। ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दे आखे एवें भीड़ ना इकट्ठी करी जाओ, उहदा ते अपना कुछ नहीं बचिया पंजाब दे विच। पंजाब दे लोग उहनूं नफरत करदे ने ते जे तुसीं उहदे वोट आसरा लैके बैठे रहे ते उहने तुहाडे भी पैर नहीं लगण देने। जेड़े जेड़े बंदे कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल BJP ज्वाइन कर रहे आ, मैं उहनां दी हालत दे उत्ते मैनूं तरस आउंदा कि तुहाडी ओह हालत आ कि जमीरों ते शरीरों हारे एक दगाबाज जरनैल दे नाल जाके तुसीं अपना सुनहरा भविख वेख रहे हो। मैं तुहानूं ये कहना चाहुंदा तुहाडी हालत पता की बनी है जिहड़े बंदे उहदे नाल जांदे ने कि कल नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह समाजवादी पार्टी चल गया ना ते तुसीं उत्थे भी उहदे मगर चल जाना वा। तुहाडी हालत उहदे वर्गी आ भी तुसीं जिथे जिथे जाऊगा पूछ लाउंदे तुसीं उहदे मगर जाना। कि एक जनानी सी वो किसी मरासी दे नाल विआही सीगी, जदों किते मरासी दी डैथ हुंदी आ ते ओह अपना विआह अगों दर्जी दे घर बह जांदी आ जाके, उत्थे किते माड़ी किस्मत नूं दर्जी भी मर जांदा वा ते ओह अपना जिहड़ा वसेबा लैके ते किसी सैदों दे घर बह जांदी आ। ओहदे एक मुंडा हुंदा, ओनूं किते किसी ने पुछिया भी तेरे प्यो दा की नां है, तुसीं कौन हुंदे हो? ते अगों पता की कहिंदा, तुहाडे वांगू जिहड़े जिहड़े बंदे उहदे नाल जाण डए आ ओह अगों जवाब दिंदा भी पहिलां असीं मीर मरासी, फिर होए असीं दर्जी, अजकल सानू सैदों कहिंदे, अगों मां दी मर्जी भी जिधर नूं लई जाऊगी उधर नूं तुरे जावांगे। सो मैं BJP वालिआं नूं कहना कि चज दे बंदे शामिल करो जे पंजाब दे विच तुसीं अपना भविख वेखदे हो। इहदे च सोचण विचारन वाली गल है कि जिहड़ा श्याम सुंदर अरोड़ा जिन्हें 50 लाख रुपये की रिश्वत दी तो इस तो वध देना चाहुंदा सीगा कि जिहड़ा बंदा एट ए टाइम 50 लाख रुपया लैके एक विजिलेंस के अफसर को आ गया भी मेरी जान छड्ड, वो मंत्री हुंदिआं कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं किन्ने पैसे दिंदा होऊगा, इहदी भी जांच होनी जरूरी है। ते उन्हें अखां क्यों बंद कर रखियां सीगियां? केस ते उहदे वेले दा ही है। मैनूं ये नहीं पता कि सरकार जिहड़ी वो पंजाब च की करना चाहुंदी है, उहदी नीति ते नीयत की कहिंदी है पंजाब लई। पर एक गल दी मैं सिफत जरूर करदा कि जिहड़ा सरकार ने DGP विजिलेंस लाया वरिंदर शर्मा जी, वो कदम बिल्कुल सरकार का शलाघायोग आ। वो साडे इत्थे कमिश्नर भी रहे आ, मैं कदी किसी की चापलूसी नहीं की। हाँ, पर जिहड़ा बंदा चंगा नूं चंगा जरूर कहना, जदों कोई कताई सामने आऊगी तो निंदूगा भी जरूर। उन्हां दी ईमानदारी दे उत्ते कोई शक नहींगा। जिस तरीके दे नाल वो काम कर रहे आ तो जिस तरीके दे नाल उन्हां थोड़े महीनों च काम किया विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कि भ्रिष्टाचारी जिहड़े भ्रिष्ट सियासतदान आ उन्हां दे सिर दे उत्ते एक खौफ जिहड़ा मंडराउण लग पिया, जिहड़ा पिछले 20 सालों तो मुक चुका सीगा। पॉलीटिशियन जिन्ना मर्जी पैसा खांदे सीगे डरदे नहीं सी, क्योंकि काली खा गए
कांग्रेसी आके उन्होंने कुछ नहीं सी कहिंदे, कांग्रेसी खा गए ते काली उन्होंने आके कुछ नहीं सी कहिंदे। वो जिहड़ा डर दोबारा पैदा किया पॉलिटिशियन दे मन दे विच, वो बिल्कुल विजिलेंस ने ठीक पैदा किया और सरकार ने ठीक पैदा किया कि जवाबदेही तय की है और जवाबदेही होनी चाहिए है सूबे दे विच। जे तुहानूं किसी जिम्मेवार पोस्ट दे उत्ते बिठाया जांदा ते सूबे दी बदकिस्मती वेखो, एक बंदा 50 लाख रुपये की रिश्वत दे नाल फड़िया गया। विरोधियों लिए कितना वड्डा मुद्दा होना चाहिए सीगा। ना कांग्रेसी बोल रहे आ, कांग्रेसी ते चलो ना बोलन क्योंकि उन्हां दी सरकार वेले घपला आ, ना काली बोल रहे आ। फिर लोगों ने ठीक अंदाजा ला के तुहानूं दोवां नूं गलों लाया सी ना कि कांग्रेसी ते काली चोर कुत्ती रले ने, इन्हां दा फिक्स मैच सीगा भी चोर चोर मसेरे भाई। लोगों ने बिल्कुल ठीक सलूक कीता तुहाडे नाल। हैरानी ते दुख इस गल दा भी हुंदा कि 20 साल पहलां इन्हां दो सरकारां तो पहलां जिहड़ियां कैप्टन अमरिंदर सिंह ते बादल वालियां रहीआं ने, 20 साल पहलां जदों किते देश दे विच सूबे दे विच किसी मंत्री दे उत्ते किसी MLA दे उत्ते जे किसी भ्रिष्टाचार दा दोष लगदा सीगा ते वो अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिंदा सीगा, चाहे वो मंत्री होवे, चाहे MLA होवे ते चाहे वो पार्टी दा अहुदेदार होवे। ते उन्नी देर तक दोबारा उन्होंने ना तो टिकट मिलती सी ते ना कोई अहुदा मिलता सीगा जिन्ना चिर वो पाक साफ बरी नहीं हो जाता। ते हुण कलयुग वेखो, जे बंदा को करप्शन च फड़िया जाता ते पार्टियां उहदे मगर धरने लाउंदियां ने, भ्रिष्ट लोकां दे, उन्हां दे बचाव लई धरने लाए जांदे ने। इहदे च कल्ले कांग्रेसी नहीं, चाहे काली होण, चाहे कांग्रेसी होण, चाहे आम आदमी पार्टी वाले होण। आप दे भी मंत्री फौजा सिंह सरारी, मैं तो उहदा नाम पाया फरारी, भी इन्नी करप्शन च स्पीड उन्हें फड़ी सी भी बनन तो पहला ही कि फौजा सिंह सरारी उहदी एक ऑडियो जिहड़ी वो लीक हुई, उहदे OSD ने इल्जाम लाए और उहदे विच उहदी आवाज़ उहदी है, उहदे नाल नाल कई होर MLA पंजाब दे विच करप्शन दा ते गुंडागर्दी दा नाच करदे आ। उन्हां नूं भी नाल नत्थ पाउणी ते हत्थ पाउणा बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं मान साहब नूं भी कहना कि बाकियां दे उत्ते ते बहुत सख्ती है, इन्हां लोकां दे उत्ते तुहाडी मेहरबानी आम आदमी पार्टी दी ते दस्ते कर्म क्यों है। मान साहब तुसीं ते मैं तो तुहानूं एक सलाह दूंगा कि उहदे नाल नाल जिहड़े तुसीं विरोधियां नूं टंग रहे हो, जे अपने बंदे भी कोई गलती करदे आ ते मिसाल पैदा करो, इन्हां नूं भी ओही सज़ा देनी चाहिदी है। ये दो लाइनां मैं तुहाडे लई कहण लगा मान साहब कि करप्शन के खिलाफ ये अभियान चला दो, करप्शन के खिलाफ ये अभियान चला दो, श्याम सुंदर और धर्मसोत की हस्ती को मिटा दो। इंसाफ हो रहा है, इंसाफ हो रहा है तो इंसाफ खुल के हो। फौजा सिंह सरारी को भी सूली पे चढ़ा दो, मतलब उन्होंने को छड्डिया जांदा। आप मुखी केजरीवाल ते CM जिहड़े भगवंत मान ने, उन्होंने मेरी सलाह है, उन्होंने मेरी बेनती है, जे सलाह नहीं चंगी लगती मेरी रिक्वेस्ट है एक पंजाबी होने के नाते कि गलत काम करने वाले MLA तो डरन की लोड़ नहीं, भावें वो तुहाडी पार्टी दे ने, उन्हां तो डरना छड्डो। अपने मन दे विचों ये डर कड्डो कि तुहाडी सरकार डिग सकती है जां बागी हो सकते हैं। इस कैपेसिटी के मालक नहीं, क्योंकि इन्हों तो लोड़ तो ही पहला बहुत कुछ वध मिलिया है। तुहानूं बागी कित्थों होके विखाउणगे? 92 MLA ने तुहाडे कोल, किते नहीं तुहाडी सरकार डिगणी। विजिलेंस वालियां नूं अपने बंदियां ते कार्रवाई करन लई भी फ्री हैंड छड्डो, चंगा स्वच्छ जिहड़ा साफ सुथरा प्रशासन दो, उन्होंने फ्री हैंड छड्डो। विजिलेंस वालियां नूं मैं तुहानूं लिख के दिना कि जिन्ने तुहाडे MLA दे उत्ते परचे आ जां जिन्ने घटिया दर्जे दे करप्ट आ, विजिलेंस ने 5 साल बागी नहीं होने देने, तो विजिलेंस वालियां तुहाडी सरकार नहीं टुटन देनी है। मेरे को लिखा लो तुसी भी इन्हां नूं ते जदों मर्जी जूड़ लो, तुसी जदों मर्जी इन्हां दी धौण नूं हत्थ पा लो। बेईमान बंदे भी कदी बगावत करदे हुंदे आ। जे सच च सूबे दा भला चाहुंदे हो ते सूबे दे अफसर ते हर पॉलिटिशियन ते, चाहे वह किसी पार्टी का भी होवे, उहदे मन दे विच एक खौफ होना चाहिए भ्रिष्टाचार के प्रति, उहदी जवाबदेही तय होनी चाहिए है। उन्होंने ये समझ लेना चाहिए कि सियासत ते जिहड़ी ये अफसरशाही आ, नौकरशाही आ, ये सेवा ते जिम्मेवारी है। ये कोई तुहाडी अयाशी करन दा अड्डा नहीं भी खादा पीता ते गांह चले जो इत्थों इंजॉय करो ते अपने बच्चे बाहर सैट कर लो। इस जिहड़ी सेवा है तो तुहाडी जिम्मेवारी है, ते ये सब करन लई पंजाब दे जिन्ने भी भ्रिष्टाचारी रोकू दस्ते आ, चाहे वह पुलिस नाल संबंधित है विजिलेंस पुलिस, चाहे वह पुड्डा विजिलेंस है, चाहे वह लोकल बॉडी विजिलेंस है, चाहे वह खेतीबाड़ी नाल रिलेटेड विजिलेंस है, उन्हां सारिआं नूं वध ताकतां ते तगड़ा करन दी लोड़ है। निगाह उन्हां दे उत्ते भी रखनी चाहिदी है भी वो कुछ गलत ना कर। इस मसले दे विच हरियाणा जिहड़ा वो साडे नालों किते अगे आ। साडे इत्थे जे किसी IAS IPS PCS के खिलाफ कोई शिकायत आउंदी आ भ्रिष्टाचार लई, उहदी जांच लई सरकार कोलों परमिशन लैनी पैंदी है, चीफ सैकटरी कोलों जां संबंधित महकमे कोलों, और वह परमिशनां बदकिस्मती है
14 साल तो 2008-9 तो लैके हुण तक पेंडिंग ने, क्योंकि भ्रिष्टाचार जिहड़ा थल्ले होके ते उपरले लैवल तक होया हुंदा, चीफ सैकटरी तक, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਤਰਾਸਦੀ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ IPS ਹੈ, ਚਾਹੇ IAS ਹੈ, ਚਾਹੇ PCS ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੰਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਰ ਖੱਪ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਕਈ ਮਸਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸੇਧ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜੀ ਰੋਕ, ਆ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਆ 24 ਜੁਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ IAS ਹੈ, ਚਾਹੇ PCS ਹੈ, ਚਾਹੇ IPS ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਚੋਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ IAS ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ PCS ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈ ਉਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ, JCB ਮਸ਼ੀਨ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ ਜੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ ਬਜਾਏ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਗਲਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈ ਗਈ ਆ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ DGP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ SSP ਮਨਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮਨਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਠਕਰਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਵੇ ਨਾ ਦਵੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, परमात्मा सारा कुछ देख रहा। परमात्मा किते ना किते इहदा फल तुहानू जां तुहाडे बच्चिआं नू जां तुहाडी आउण वाली पीढ़ी नू जरूर दऊगा। तुहाडे लई जिहड़े जिहड़े बंदे भी ईमानदार ने उन्हां लई मैं ये लैना कह के समाप्ति कर लगा कि अपनी जिम्मेवारी अपने फर्ज नाल निभाओ, अपनी नीयत नाल ते अपनी जमीर नाल निभाओ। ये उन्हां सारे ईमानदार अफसरां लई है कि ये चार लाइनां जिहड़ियां मैं बोलन लगा कि टूटेंगी तलवारें टकराकर तुमसे, टूटेंगी तलवारें टकराकर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकश खाली। हर मैदाने जंग में तुम बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। किसी तो घबराउण दी लोड़ नहीं, परमात्मा दे प्रति जवाब दो ना कि लोकां इन्हां भ्रिष्ट पॉलिटिशियनां दे प्रति।